एहसास की दूरी में आपके साथ का मानिक चढ़ा, नई पहचान विश्व का दीप जला और रंग गहरा हुआ प्यार का। ये है सप्तरंग। जी हाँ, रेडियो शिवनेरी लेकर रहा है आपके लिए कार्यक्रम सप्तरंग प्यार का। आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 FM। सिर का बोझ और मन का बोझ। एक बादशाह अपने रथ पर जा रहा था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह फकीर, संत, महात्माओं आदि का बहुत सम्मान करता था। उसने देखा कि एक फकीर सिर पर पोटली उठाए पैदल जा रहा है। बादशाह ने रथ रुकवाया और फकीर को अपने रथ पर बैठा लिया। बादशाह ने देखा कि रथ पर बैठे हुए भी फकीर अपनी पोटली को सिर पर ही रखे हुए था। बादशाह ने उससे कहा कि भाई, तुम बिल्कुल पागल लगते हो। रथ पर बैठकर भी सिर का बोझ नहीं उतार रहे हो। फकीर बोला, आपने भी तो चिंताओं का बोझा सिर पर उठा रखा है, उसे परमात्मा को देकर हल्के क्यों नहीं हो जाते? मैं तो कुटिया में जाकर इस पोटली को उतार दूंगा, परंतु आप तो चिंताओं की गठरी को 2400 घंटे धोते हो। पागल कौन है? इसे अब आप विचार करो। बादशाह ने नतमस्तक होकर उस फकीर को अपना गुरु बना लिया। रात्रि में शैया पर चिंताग्रस्त रहते हुए लेटना अपनी पीठ पर बोझ बांधकर सोने के समान है। आज का व्यक्ति कौरवों का संग करने वाला भीष्म पितामह है, श्री कृष्ण का संग करने वाला अर्जुन नहीं। कोई शैया पर है या भीष्म पितामह की तरह सर शैया पर है, ये मात्र उसके कर्मों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि संग और अन्न कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। मिट्टी से पैदा हुआ शुद्ध अन्न दुर्योधन के संग से अशुद्ध हो गया और उसने भीष्म पितामह के रक्त को भी अशुद्ध कर दिया। अंत में भीष्म पितामह का ये रक्त निकलकर मिट्टी में जब मिला, तभी भीष्म पितामह अपनी भोगना से मुक्त हुए। कौरवों का संग रौरव नर्क दिलाता है, तो सुदामा का अन्न महल दिलाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 FM। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियाँ मधुबन को, छोटी छोटी सखियाँ मधुबन को, रासे रे जाई मेरो मदन गोपाल, रासे रे जाई मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 FM। मैं धैर्य ढेर सारी खुशियों के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 FM। उम्मीदें खुद से रखें औरों से नहीं। परेशान रहने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीदें सिर्फ अपने से रखो, किसी और से नहीं। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। जिंदगी का फ़लसफ़ा यही है कि दुखों वाली रात में नींद नहीं आती और खुशी वाली रात में भला कौन सोता है। जिसे जितनी ज़्यादा खुशी उसे उतनी कम नींद की आवश्यकता।
नींद शारीरिक रख रखाव के लिए जरूरी है, परंतु खुशनुमा व्यक्ति का शरीर स्वतः दुरुस्त रहता है। खुशी और चिंता जीवन के दिन और रात के समान है। चिंताग्रस्त मनुष्य का दिन भी काली रात के समान है और खुश व्यक्ति की रात भी दिन के समान है। एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो चिंता होती है और चिंता में पढ़ो तो खुशी होती है। तब बिरबल ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो अलबेलेपन में वक्त गुजारते रहते हैं उन्हें खुशी मिलती नहीं, और जो वक्त के साथ चलते रहते हैं उन्हें चिंता होती नहीं। वक्त के साथ चलना अर्थात वक्त को सद्कर्मों से सफल करना। जो घोर चिंता में नरक में जीवन भुगत रहे हैं वह यकीन करें कि बस ये रात गुजरने वाली है, परंतु विडंबना यह है कि चिंताग्रस्त व्यक्ति किसी पर यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि खुद की क्षमताओं पर भी नहीं, क्योंकि वह अज्ञानी है। जो इस पर यकीन नहीं करते वे यकीनन चिंताग्रस्त हैं। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 FM। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए आप
आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम। मैं धैर्य। चैन से सोना या चैन सोने की आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है। पहले की पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जिया करती थी। आज प्रेम की पूंजी सिमट गई है और संबंध बिखर गए हैं। जबकि पहले 3-4 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी और आपसी प्रेम ही उनकी पूंजी होती थी। कितनी भी निर्धनता क्यों ना हो, यदि परिवार में प्रेम की पूंजी है तो भूखे रहना या याचना करना जैसे चिंताजनक हालात कभी आ नहीं सकते। चिंताग्रस्त अर्थात विनाशी धन व मोहकारक रिश्तों में फंसना, बेफिक्र अर्थात अविनाशी शांति। चिंताग्रस्त मनुष्य के जीवन में जो महत्व सोने की चैन, गोल्डन चैन का होता है, बेफिक्र के जीवन में वही महत्व चैन से सोने, प्लेजेंट स्लीप का होता है। ज़्यादा पैसा इंसान को चिंता में रखकर समय से पहले ऊपर भेज सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। चिंताग्रस्त चिंता में रहने का आदी हो जाता है, तो बेफिक्र मनुष्य ज्ञानयुक्त चिंतन में जीने का आदी हो जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम। रुकिए जनाब, अंदर जाना अलाउड नहीं है। अरे भाई, मैं टाउन हॉल का केयरटेकर हूँ। अमनुल्लाह खान नाम है मेरा। ये देखिए आई कार्ड। जाइए। शुक्रिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हमसे न देखा जाए बर्बाद
फिर से